हेलो दोस्तों, मैं हूं पिंकू। स्वागत है आप सभी का इस वीकली करंट अफेयर्स के एपिसोड में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा एस जयशंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला में दोस्तों पीटी उषा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, तुहिन कांत पांडे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, आरियाना सबलेंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 29 मेडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, हरिंदर सिंह और प्रीति पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 लोग को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर ह्यूकरलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉकहीड मार्टिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PME ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10,900 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हस्ती थे यानी प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राजनीति थे दोस्तों, पॉलिटिशियन थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर क्या है, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों फिलिस्तीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न क्या है, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेश स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रंगीन मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए, विदेश मंत्रालय ने आर रविंदर को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? किसको दोस्तों, आर रविंदर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, आइसलैंड यहाँ कर लीजिएगा दोस्तों, ड छूट गया है, आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच, ये थंबनेल वाला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य
अल नजा शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखिए। भारत ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? दोस्तों क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर यानी दोस्तों ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिए। केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान शिफा में किस केंद्रीय मछली मंत्री ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजीव रंजन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न देखिए, और ये था दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न। दोस्तों इसका PDF हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे दोस्तों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।